हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, लद्दाख में हिम तेंदुए को राज्य पशु एवं ब्लैक नाइक क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। लद्दाख में घोषित किया गया है। तो लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, और यहाँ लेह और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट हैं। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख में ही स्थित है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में ही स्थित है। हाल ही में लद्दाख में हेमिस महोत्सव बनाया गया है और नोमैडिक फेस्टिवल भी कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में। इसका उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पूर्वी लद्दाख में, जिसकी जो टोटल ऊंचाई है 19,300 फीट है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर बनाया गया है लद्दाख में ही। इसकी जो टोटल ऊंचाई है 11,562 फीट है और यह एक मूविंग सिनेमा घर है। कोविड-19 की फर्स्ट डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? तो लद्दाख ही है। यदि पूछा जाए कोविड-19 का 100% दोनों डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है पहला शहर। हाल ही में लद्दाख के द्वारा पानी माह की शुरुआत की गई है। पानी माह की शुरुआत की गई है जल जीवन मिशन के तहत। लद्दाख की संस्कृति तिब्बत से मिलने के कारण लद्दाख को लिटिल तिब्बत मतलब छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और लद्दाख की रीढ़ के नाम से जानी जाती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को लद्दाख की रीढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजिंद 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो काजिंद 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑप्शन सी, भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है और यह कजाकिस्तान के एक गांव आयफा बीबी में आयोजित किया गया है। इसका यह पांचवा संस्करण था। 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण रद्द कर दिया गया था। चौथा संस्करण जो हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2019 में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच एक एक्सरसाइज की गई है अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। भारत और UAE के बीच में जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है और भारत और कतर के बीच में हाल ही में जायर अल बहर युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किया गया है। अब भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान यहाँ की राजधानी है और टेंगे जो चलती है वो कैरेम्फी चलती है कजाकिस्तान में। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आयोजित किए गए हैं और जो भारत की दूसरे देशों के साथ
एक्सरसाइज आयोजित की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच आयोजित की जाती है। इम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच आयोजित की जाती है। संप्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज बांग्लादेश और इंडिया के बीच आयोजित की जाती है। मित्र शक्ति और फ्लिनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। समुद्र एक्सरसाइज यह इंडोनेशिया और भारत के बीच आयोजित की जाती है। दफ्तलिक एक्सरसाइज यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। अजय बारियर एक्सरसाइज यह आयोजित की जाती है इंडिया और यूके के बीच में। और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज और वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज भारत और यूएसए अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। अल नागाह एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज यह इंडिया और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज का हाल ही में 25वां संस्करण आयोजित किया गया है और यह पहले 1992 में पहली बार भारत और अमेरिका के बीच किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में यह है 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है मालाबार एक्सरसाइज। कौन कौन से देश हैं? तो यह एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है मालाबार एक्सरसाइज। फिन्नो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। फिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। और बोल्ट कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। फिटमैक्स एक्सरसाइज इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज, यह इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। और हाल ही में इंडिया और यूके के बीच में आयोजित की गई है कोंकण 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन। मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है भारत और थाईलैंड के बीच में। ई कोब्रिन एक्सरसाइज, ई कोब्रिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित की जाती है। और नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और मंगोलिया के बीच में आयोजित की जाती है। तो ये थे पूरे एक्सरसाइज जो कि भारत की दूसरे देशों के साथ आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को कितने अरब का FDR आवंटित किया है? तो FDR जो है वो IMF की करेंसी है और ये आवंटित किया है IMF ने भारत को 12.57 बिलियन। इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो FDR को जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 17.86 बिलियन भारत को IMF द्वारा आवंटित किया गया है। IMF द्वारा आवंटित किया गया है। तो IMF का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसलिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इसका जो गठन किया गया था 1945 27 दिसंबर को किया गया था। IMF का गठन किया गया था। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो IMF की वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि कहाँ से हैं? तो ये है बुल्गारिया से। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है IMF की? तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं भारती गीता गोपीनाथ, जिन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, IMF में मेंबर कंट्री कितने हैं? तो IMF में मेंबर कंट्री हैं 190 और लास्ट कंट्री कौन सा था? तो एंडोरा जो है वो लास्ट कंट्री था IMF का। सुरजीत भल्ला IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। कौन? सुरजीत भल्ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और बात करें IMF के करेंसी FDR की, तो FDR का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, FDR IMF की करेंसी है
FDR। FDR का जो फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये IMF की करेंसी का नाम है और इसको स्वीकार किया गया था IMF के द्वारा 1969 में। इसमें कितने देशों की करेंसी आती है? तो इसमें 4 देशों की करेंसी आती है। 4 देशों की करेंसी को इंक्लूड किया गया है। पहला जो है यूरो, और दूसरा जो है पाउंड, तीसरा जो है एन, और चौथा जो है डॉलर। इसमें 4 करेंसी आती हैं FDR में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि पूछा जाए FDR में कितने करेंसी आती हैं, तो 4 करेंसी आती हैं, यूरो, पाउंड, एन और डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोलुंग महोत्सव कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर जो है हाल ही में फोलुंग महोत्सव बनाया गया है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, फसल की रोपाई और बीज बोने के बाद यह त्यौहार बनाया जाता है फसल की अच्छी कामना करने के लिए। फोलुंग महोत्सव यह आदि जनजाति के द्वारा बनाया जाने वाला एक 5 दिवसीय त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर हैं यहाँ के बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। हाल ही में CM पेमा खांडू जी के द्वारा राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश नाम का एक अभियान शुरू किया गया था अरुणाचल प्रदेश में ही। नमदाफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। मौलिंग और नमदाफा नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में बाचुंगा महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा, बाचुंगा महोत्सव तीबा जनजाति के द्वारा बनाया गया है। कहाँ? असम में बनाया गया है। बिहू महोत्सव भी कहाँ बनाया जाता है? तो असम में बनाया जाता है। आबूवाची का मेला कहाँ लगता है? तो असम में ही। हाल ही में लद्दाख में हेमिफ महोत्सव और नोमैडिक महोत्सव आयोजित किया गया है। नागालैंड में बनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल भी कहा जाता है। हाल ही में बोनालू महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो बोनालू महोत्सव हाल ही में बनाया गया है, ये तेलंगाना में। हाल ही में केरल का सबसे बड़ा महोत्सव बनाया गया है, कौन सा? ओणम महोत्सव। ये कहाँ बनाया गया है? केरल में आयोजित किया गया है। मड़ई नृत्य कहाँ बनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव बनाया जाता है, मड़ई महोत्सव ये बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। मांडू महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो मांडू महोत्सव बनाया जाता है मध्य प्रदेश में। राजगीर महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो राजगीर महोत्सव बनाया जाता है यह बिहार में। कलबर पक्षी महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये भी बिहार में आयोजित किया गया है। केला महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो केला महोत्सव बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में बनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो काला नमक चावल महोत्सव बनाया गया है यह उत्तर प्रदेश में ही। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, चीन ने अपने मंगल मिशन कौन से 2033 के क्रू मिशन, यह क्रू मिशन चीन का मंगल ग्रह पर पहला मानव युक्त मिशन है। तो इसी क्रू मिशन में मंगल ग्रह की देख रेख व निगरानी रखने के लिए प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है चीन के द्वारा। चीन की राजधानी है बीजिंग यहाँ की राजधानी है, और रेन मिन भी यहाँ करेंसी चलती है। शी जिनपिंग यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे रफ्तार वाली ट्रेन कौन शुरुआत किया है? तो चीन के द्वारा ही शुरुआत किया गया है, और चीनी मीडिया के अनुसार इसकी जो टोटल स्पीड है वो 600 किलोमीटर प्रति आवर बताई गई है। इसकी स्पीड। बेहतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह चीन के द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी किस देश के द्वारा लाई गई है? तो 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है चीन के द्वारा ही। और सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो चीन ही बना है सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को
बैन करने वाला। जुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर किस देश ने भेजा है? तो जुरोंग रोवर एक मार्स रोवर है और यह भेजा गया है चीन के द्वारा ही। भारत और चीन की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो मैक मोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और चीन की सीमा हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक पर आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई द्वारा एक्सिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एक्सिस बैंक पर लगाया गया है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है? तो एमडी और सीईओ हैं एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया था। और आरबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो 25वें नंबर के चेयरमैन हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बात करें, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? तो उसमें से जो पहले हैं एम राजेश्वर राव और दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरे हैं माइकल देव पत्रा और चौथे जो हैं वो हैं टीबी रविशंकर। कौन है चौथे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो फर ओफबार्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। यदि पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पीडी देशमुख थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ट्रैक करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म ई4 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ट्रैक करने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म ई4 लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? जिसका नाम है नियो बोल्ट। यह विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा ही। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नाउ योर राइट्स एंड क्लेम देम बुक लिखा गया है? तो हॉलीवुड की एक अभिनेत्री है एंजेलिना जोली, जो वर्तमान में मानव अधिकार के जागरूकता पर काम कर रही हैं और इन्हीं के द्वारा ही नाउ योर राइट्स एंड क्लेम देम पुस्तक लिखा गया है एंजेलिना जोली। बी पे है अमिताभ कांत जी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी फिफ्टिंग आर्बिटर किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओल्गा टोकार्जिक ये शहीद की नोबेलिस्ट प्राप्त करता है, नोबेल प्राप्त करता, और इनके द्वारा लिखा गया था द लास्ट फोल पुस्तक ओल्गा टोकार्जुक जी के द्वारा लिखा गया था। और अमृत सेन जी भी नोबेल प्राप्त करता है और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत सेन जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं ऑप्शन बी दोरचे आंगचुंग वर्तमान में लद्दाख के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में क्या है? कार्यरत हैं और यही बने हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य और एकमात्र भारतीय ये हैं। नेक्स्ट जो है जेबी महापात्रा को हाल ही में सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रभु शर्मा हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख बनाए गए हैं। संजय अरोरा
ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा राजस्थान से हैं और पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी लेखारा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है और महिला कैटेगरी में। यदि पुरुष की बात की जाए तो पुरुष भारत के लिए पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो मुरलीकांत पाटेकर ने 1974 में भारत के लिए पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। दूसरी बार देवेंद्र झाझरिया ने 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स में दूसरा गोल्ड मेडल, और तीसरा देवेंद्र झाझरिया के द्वारा ही 2016 के रियो ओलंपिक्स में, और चौथा जो गोल्ड मेडल जीता गया था मरियप्पन थंगावेलु जी के द्वारा रियो पैरालंपिक्स 2016 में ही, और 5वां जो गोल्ड मेडल आया है वो अवनी लेखारा। और यदि पूछा जाए कि कौन से नंबर की एथलीट बनी है गोल्ड मेडल जीतने वाली, तो अवनी लेखारा 4थे नंबर की एथलीट बन गई हैं गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स में जीतने वाली। देवेंद्र झाझरिया एकमात्र ऐसे पैरालंपियन खिलाड़ी हैं जो कि पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, वो कौन है? देवेंद्र झाझरिया। और अवनी लेखारा गोल्ड मेडल के बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में ही ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 50 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में, और गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट बात करें कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है टेबल टेनिस में भावना पटेल ने, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और नेक्स्ट बात करें PV सिंधु। यदि पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक्स में ओनली, टोक्यो ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला ओलंपियन खिलाड़ी कौन है? तो वो है PV सिंधु। यदि पुरुष में पूछा जाए तो वो है सुशील कुमार रेफलर। नेक्स्ट जो है दीपा मलिक। पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दीपा मलिक ही थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।